एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाता है कि दोंगसुक के साथी उससे पूछता है हम ही लोग उन लोगों को वहाँ पे ही मार सकते थे ना। दोंगसुक कहता है कि तुम पागल हो, अगर हमने वहाँ पे उन लोगों को मारा तो स्पाइडर जग जाएगा, वैसा हुआ तो हम लोग माना क्रिस्टल कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, और वैसे भी वो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए उस स्पाइडर के सामने वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और जब स्पाइडर उन लोगों को मारेंगे तो अपने आप फिर से सो जाएंगे, तब हम लोग माना क्रिस्टल आसानी से कलेक्ट कर सकेंगे। दोंगसुक के साथी से पूछता है कि पर हमने तो उन लोगों का रास्ता बंद कर दिया था, अब फिर से खोलना होगा। दोंगसुक कहता है कि नहीं, मैं जब वहाँ पे था तो मैंने एक दूसरा रास्ता देखा था, वहाँ से ही हम फिर से जा सकते हैं। दोंगसुक के साथी कहता है कि अब तो जीनियस हो सर। दोंगसुक कहता है कि वो ई रैंक हंटर बहुत ही बड़े आदमी का ही बेटा होगा, उसका शॉर्ट और सिल्क 100 मिलियन से भी ज़्यादा होगा शायद। अगले सीन में हमें जीनू और यू को दिखाते हैं। यू कहता है कि हम लोग इसे नहीं हरा सकते, कोई और रास्ता ढूंढना होगा यहाँ से निकलने के लिए। जीनू मनी मन सोचता है कि मेरा भले ही सेकेंड एवेकनिंग हुआ है, पर अब भी मैं कमज़ोर हूँ इसके सामने। पहले जो मैंने बॉसेस मारा है वो डीया उससे कम ही रैंक का बॉस है, पर इसका लेवल अलग है, पर फिर भी मुझे इसे देखकर डर नहीं लग रहा है। मैं इतना ताकतवर हुई कि मैं इससे ना डरूँ, और अब मेरा लेवल 18 हो चुका है। ये कहकर जीनू उसके ऊपर हमला कर देता है, पर उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस बीस का ऊपरी तरफ बहुत ही हार्ड होता है। उसके बाद वो स्पाइडर भी जीनू के ऊपर हमला करता है, पर जीनू बच जाता है, और वो मानी मन सोचता है कि इसका एक हमला मेरे ऊपर गिर गया तो मैं सीधा मारा जाऊंगा। उसका स्पीड देखकर यू सोचता है कि ये एक फॉल्स रैंकर है, ये तो एक डी रैंकर हंटर हो ही नहीं सकता, और मैंने सुना है कि बहुत कम ही लोग हैं जो अपने मैजिक पावर को कंट्रोल कर अपने रैंक को कम कर सकता है, और उन्हीं को ही फॉल्स रैंकर कहते हैं। एक तरीके से उन लोगों को साइकोपैथ भी कहते हैं। लोगों को मारकर उन लोगों को खुशी मिलता है। वे सोचकर यू बहुत ही डरता है और कहता है कि मैं यहाँ पे आया ही क्यों था। तभी जीनू के पास स्क्रीन ओपन होता है और उसमें कुछ दिखाते हैं। जीनू कहता है कि अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो मैं स्लो हो जाऊँगा, और उससे पहले ही मुझे इसको मारकर ख़त्म करना होगा। और वो अपने ड्रैगर का भी एबिलिटी देखता है जो कि है पैरालाइज करना। वो कहता है कि यही मेरा जीत हो सकता है, पर मुझे उसका यूज पॉइंट देखना होगा, और उसे उस स्पाइडर का आँख दिख जाता है, वही उसका वीक पॉइंट है, और वो सीधा उस पर हमला करना चले जाता है, पर वो स्पाइडर उसके ऊपर एसिड गिरा देता है, पर जीनू बच जाता है, और फिर भी वो सोचता है कि इसके पास ये भी एबिलिटी है, मुझे पता ही नहीं था। इसके बाद जीनू अपने पूरे ताकत का इस्तेमाल कर देता है। वो इतना तेज़ी से वार करने लगता है स्पाइडर के ऊपर, यू भी चौंक जाता है, पर वो आसानी से उसके ऊपर वार नहीं कर पा रहा था, पर आखिर में वो उसके आंखों पर वार कर ही देता है, और एक साथ बहुत सारे वार करता है ताकि वो स्पाइडर बच ही ना सके किसी भी कीमत पर, और आखिर में वो स्पाइडर हार ही जाता है जीनू के सामने। इसके बाद जीनू उस स्पाइडर के पास से मैजिक क्रिस्टल निकालने लगता है। यू उसके पास आते हैं और पानी देकर माना क्रिस्टल कलेक्ट करने लग जाते हैं। असल में वो सोचता है कि जीनू उसे कुछ कर ना दे, और ये सीन एकदम ही फनी लग रहा था। उसके बाद ही दोंगसुक और बाकी सभी लोग दूसरे रास्ते से वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और वो लोग देखता है कि ये दोनों तो अब तक जिंदा है। अब वो लोग नीचे आकर कहता है कि ये एकदम ही शर्मनाक है जो कि एक सी रैंक बॉस इन दोनों से हार गया। दोंगसुक कहता है कि इसका इक्विपमेंट देखकर तो ये कह सकता है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है कि वो एक सी रैंक बॉस को हरा सकता है। उसके बाद दोंगसुक और बाकी सभी लोग इन दोनों को मारने के लिए तैयार होते हैं, पर दोंगसुक को एक मौका देता है अपने जान बचाने के लिए। वो कहता है कि तुम जीनू को मार दो, बदले में हम तुम्हारे जान नहीं लेंगे। असल में दोंगसुक को ये पता चल जाता है कि उसके पिता कौन है, और वो एक बहुत ही बड़े आदमी का बेटा ही है, पर यू जीनू को नहीं मारता है, वो उसका ही साथ देता है। तभी जीनू के पास अपना स्क्रीन ओपन होता है और वहाँ पे लिखा होता है कि 6 लोगों को मारना पड़ेगा। असल में जीनू के जान खतरे में था, इसीलिए एक नया मिशन दे दिया गया था जीनू को। पर तभी दोंगसुक के एक साथी जो मैजिशियन है जीनू के ऊपर हमला कर देता है। जीनू बहुत दूर जाकर गिरता है। दोंगसुक ये देखकर यू को कहता है कि ये तो अब मर गया, अब तुम्हारी बारी है, पर जीनू को कुछ नहीं होता। जीनू अपने लिखे हुए बातों को देखकर कहता है कि क्या ये मुझे मरने नहीं देना चाहता, और मैं अगर नहीं मारूंगा तो मुझे ये पेनल्टी मिल सकता है, और मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही है। वो खड़ा हो जाता है। तभी दोंगसुक के एक साथी हंसकर जीनू के पास आता है, पर जीनू उसका गला तभी काट देता है। बाकी सभी लोग एकदम ही डर जाते हैं और कहता है कि उसके पास ये देकर कब आया। उसके बाद जीनू हर एक को वहाँ पे ख़त्म कर देता है। आखिर में दोंगसुक बच जाता है। दोंगसुक सोचता है कि मैं एक सी रैंक हंटर हूँ, और मेरे पास फुल एनर्जी है, और मुझे लगता है कि यही सी रैंक बॉस को हराया था, तो फिर ये अब थक चुका होगा, तो मैं इसे हरा सकता हूँ। पर ऐसा नहीं होता। जीनू उसको एकदम ही ख़त्म कर देता है।
और तभी डंजन बंद होने लगता है और वो लोग बाहर चले आते हैं। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो कि इस डंजन के रिपोर्ट लिखते हैं। वहाँ पे जीनू और यो को देखकर वो सोचते हैं कि यहाँ पे सिर्फ डी रैंक और ए रैंक हंटर ही बाहर आ पाया है, पर वो यू के इक्विपमेंट को देखकर सोचता है कि शायद इसने ही बॉस को हराया होगा। और वो कहती है कि तुम्ही ने ही बॉस को हराया होगा और ये ए रैंक हंटर कहीं छुप रहा होगा, है ना। एक कर अपना रिपोर्ट कंप्लीट करती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।